आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस अलग अलग तरह के हथियारों में सबसे खतरनाक, क्योंकि ये नजर नहीं आते। नक्सलियों से लेकर आतंकी तक आईईडी का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि वो बगैर आमना सामना करे सुरक्षा कर्मियों को क्षति पहुंचा सके। यहाँ पर अगर आप मेरे लेफ्ट में देखेंगे, सबसे पहले जो सेक्शन है उसमें हम आईडी की अलग अलग मैकेनिज्म और अलग अलग स्विचेस के बारे में स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देते हैं। इतने अलग तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं? हाँ, एक्चुअली में ये भी पूरे नहीं है। हाँ। इससे ज्यादा भी तरह के मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन आईडीज रखी हुई हैं। यू कैन सी नंबर ऑफ आईडीज हैं जो कि अलग अलग इक्विपमेंट्स या अलग अलग चीजों में पाई जाती है। मतलब ये एक फोन भी हो सकता है, फोन भी हो सकता है, एक बॉटल भी हो सकता है, बॉटल भी हो सकता है, लिकर की बॉटल हो सकती है, डस्टबिन हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, ये एक बच्चों की साइकिल हो सकती है। इसका भी इस्तेमाल आईडी के लिए हुआ है। CIJW स्कूल में ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि आईईडी कितने तरह से रूप बदल सकता है, कितने प्रकार का हो सकता है और कैसे हर चीज को शक की नजर से देखना चाहिए। और इसीलिए केवल क्लासरूम के भीतर नहीं बल्कि बाहर भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ ये पूरा इलाका इसी के लिए बसाया गया है। नाम दिया गया है आईईडी ट्रेल। आईडी डिटेक्शन की फाइनल स्टेज की ट्रेनिंग के लिए हम ट्रेनीज को इस आईडी ट्रेल में लेके आते हैं। ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 300 मीटर लेंथ का आईडी ट्रेल है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की सिनेरियोज क्रिएट करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को आईडीज को डिटेक्ट करना होता है और उन्हें नेगोशिएट करना होता है। युद्ध लड़ने के लिए या फिर दुश्मनों का अंत करने के लिए शरीर की शक्ति जरूरी है। युद्ध कला में पारंगत होना जरूरी है, लेकिन साथ ही जरूरी है दिमाग। यहाँ CIJW में ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्योंकि यही सैनिक ऑपरेशंस में जाते हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है उन्हें किस चीज की आवश्यकता है और वो खुद के लिए आविष्कार कर सकते हैं। जो स्टूडेंट के अंदर से आइडियाज आते हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। जैसे वो खुद इनोवेशन तैयार करता है तो उसके ऊपर भी हम इनोवेशन करके यहाँ पर कुछ एक इक्विपमेंट लगा रखे हैं। अच्छा। जैसे कि HIT के लिए उनके अंदर से एक इनोवेशन निकला तो वो हमने तैयार कर रखा है। ये सॉफ्टवेयर देखिए, ये भी खास मकसद से यहीं पर विकसित किया गया है। इसका नाम है आक्रोश, लेकिन ये संयम से रणनीति बनाने का अभ्यास दिलाता है। This is not just a normal classroom. यहाँ पे we have this thing called Project आक्रोश। अब ये एक इंडिया मेड सॉफ्टवेयर है। This is basically ये एक सिमुलेटर है। So इसमें हम स्टूडेंट्स को जूनियर लीडर लेवल पर, दैट इज सेक्शन लेवल, प्लाटून लेवल और कंपनी लेवल पर उनको CICT के जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे पेट्रोलिंग हो गया, एम्बुश हो गया, कॉर्डन एंड सर्च हो गया, रेड हो गया, मोबाइल व्हीकल चेक पॉइंट हो गया, इन सब का इस पे डिसीजन मेकिंग का प्रैक्टिस देते हैं। ये हाई प्रेशर परिस्थितियों में समयबद्ध और सही फैसला लेने की क्षमता बनाता है। क्लासरूम की चार दीवारी में बार बार इसके अभ्यास के साथ ही इन ऑफिसर्स को ये समझ आता है कि कहाँ गलती हो रही है और क्या चीज कारगर है। आपस में चर्चा से वो दूसरों के सुझाव भी सुन और समझ पाते हैं। आखिरकार जब वो असली ऑपरेशन में जाते हैं तो उनकी काबिलियत ऐसी होती है कि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी टीम का नेतृत्व कर सकते हैं। युद्ध भले ही रणभूमि में लड़ा जाता है, लेकिन रणनीति वॉर रूम्स में बनती है।